एक और महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी ने झारखंड की 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। गिरिडीह सीट पर आसू का कैंडिडेट होगा, जिसका ऐलान आसू भी जल्द करेगा। लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी पर राजपूत और यहां कास्त समाज की अनदेखी का आरोप लग रहा है। अब की बार बीजेपी ने एक भी राजपूत या फिर यहां कास्त उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जबकि 2019 में हजारीबाग से जो है कास्त समाज के जयंत सिन्हा सांसद बने थे, जबकि धनबाद और चतरा में राजपूत समाज के सांसद थे। लेकिन अब की बार जयंत सिन्हा के साथ साथ पीएन सिन्हा और सुनील सिंह का भी टिकट कट गया है। हालांकि पार्टी का कहना है कि काफी सोच विचार कर उम्मीदवार का ऐलान हुआ है। उम्मीदवारों के चयन में पार्टी को काफी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। का वोट 90% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में जाता है, क्योंकि मैं हर जिला में देख रहा हूं और ये कमिटेड वोटर्स हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जो विकास कार्य है और जिस तरह से वो देश को बहुत आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, उनको लेकर के बहुत रोष तो नहीं है, लेकिन रोष है भी। राष्ट्र के नवनिर्माण की बात हो तो ठीक है, लेकिन हमारे कम्युनिटी से भी एक व्यक्ति को निश्चित रूप से दिया जाना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात की नहीं जमात की राजनीति में विश्वास करती है और हम कैंडिडेट की जीतने की क्षमता देखकर और तमाम जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिन जातियों को अभी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया, आने वाले राज्यसभा चुनावों में, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 4-5 महीने ही दूर है, सबको जरूर समुचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। शायद इस चुनाव में कोई जातियां छूट गई हों, लेकिन आने वाले जो चुनाव है सबको एडजस्ट किया जाएगा। आखिर हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, एक और जहां महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने झारखंड की 13 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया। गिरिडीह सीट पर आसू का कैंडिडेट होगा, जिसका ऐलान आसू भी जल्द करने वाला है। लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा के बाद यहां बीजेपी पर राजपूत समाज की अनदेखी का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। और सीधा सीधा अब की बात जो बीजेपी ने एक भी राजपूत पे जो टिकट नहीं दिया है, इसमें नाराजगी देखी जा रही है। राजेश, देखिए निशात, हम कितना ही कह लें या कोई भी राजनीतिक दल यह दावा करे कि वह जाति और समाज को देखकर नहीं, बल्कि एक समूह को लेकर चलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब चुनाव आते हैं तो इन सारी चीज़ों को देखा ही जाता है कि कौन सामाजिक समीकरण में व्यक्ति फिट होता है। आप देखिए, इस 13 लोकसभा सीट जो झारखंड की है, जिसमें बीजेपी ने अपने प्रत्याशी तय किए हैं, एक तो यह है कि दुमका सीट जो है वहाँ पर प्रत्याशी बदल दिए गए। सुनील सोरेन की जगह अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले बीजेपी में आई सीता सोरेन को टिकट दे दिया गया है। एक यह विषय है। दूसरा यह है कि धनबाद और चतरा लोकसभा सीट पर पिछले पीएन सिंह तो और भी पुराने सांसद रहे हैं, लेकिन सुनील सिंह पिछले 10 साल से वहां से प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। पार्टी ने दोनों जगह पर जो भी प्रत्याशी तय किए हैं वो इस समाज के नहीं है, क्षत्रिय समाज के यानी राजपूत समाज के नहीं है। इसको लेकर कहीं न कहीं मरमरिंग एक देखी जा रही है। पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उनके भी अंदर खाने जो चर्चा हो रही है वह यह है कि कहीं न कहीं ये जो एक बेस है बीजेपी का, जो फॉरवर्ड क्लास के वोट्स हैं, वो प्रभावित हुए हैं और हो सकते हैं, क्योंकि 14 में से 2 जगहों पर, यानी 13 ही हम कहें तो 13 में से 2 जगहों पर राजपूत समाज के 2 थे, एक सुनील सिंह थे और एक पीएन सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनका टिकट कट गया। आधार जो भी रहा हो, लेकिन समाज के लोगों का जो कहना है वह यह है कि कम से कम एक सीट पर तो जरूर उनके समाज के प्रत्याशी को बीजेपी को जरूर उतारना चाहिए था। वहीं आप देखें कि हजारीबाग सीट पर जयंत सिन्हा 2014 से लगातार 2 बार वहां के
प्रतिनिधित्व करते आए हैं, सिटिंग एमपी रहे हैं, वहाँ से भी टिकट कट गया। ये कायस्थ समाज से आते हैं, तो कायस्थ समाज में भी इस बात को लेकर ये कहीं न कहीं नाराजगी देखी जा रही है। ठीक है, बीजेपी के नेता मुखर होकर इन सब बातों पर चर्चा नहीं करते, लेकिन समाज के लोगों के बीच ये जरूर संदेश है कि कहीं न कहीं उनके समाज की अनदेखी की गई है, और प्रत्याशी अगर कहीं बदलना है तो उसी समाज के प्रत्याशी को दिया जाना चाहिए। खैर, पार्टी के नेताओं का कहना है कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जाति नहीं जमात को लेकर चला जाता है। लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी के लिए लक्ष्य बड़ा है, 370 बीजेपी को हासिल करना है, एनडीए को 400 के पार सीट लानी है। तो ऐसे में इस तरह की बातें कहीं न कहीं बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है, जो संदेश जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। फिर भी बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, ये सारी चीज़ें देखती है कि कौन सा कैंडिडेट विनेबिलिटी रखता है, उसी आधार पर उसे टिकट दिया जाता है। तो निशात आप देखें कि जो समीकरण, सामाजिक समीकरण होता है, वो कहीं न चुनाव को बड़ा प्रभावित करता है। आप बिहार देख लें या झारखंड देख लें या फिर उत्तर प्रदेश देख लें, इन सब जगहों पर कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। और बिल्कुल राजेश, कास्ट फैक्टर जो है वो बहुत मायने रखता है, और इसका सीधा सीधा असर जो है चुनाव पर भी वोटों में देखा जा सकता है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।